छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासी पारा काफी हाई हो चुका है और ये सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हाल ही में ही जेपी नड्डा ने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में एक बड़ी बैठक आयोजित की थी, संबोधन भी उनको किया था। सभा में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि परिवारवाद वाली पार्टी है और इस पार्टी से ही लड़ने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी में किसी भी तरीके से जो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वर्तमान सरकार में जो भी काम हो रहे हैं वो पूरी तरीके से काम बंद है, विकास के कोई काम यहां पर नहीं हो रहे हैं। पूर्व में भाजपा की सरकार ने जो काम किए थे उन कामों को भी यहां पर रोक दिया गया। उन्होंने स्काई वॉक का उदाहरण देते हुए कहा है, जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि स्काई वॉक को ढहाने की कोशिश यहां पर वर्तमान सरकार कर रही है। वहीं उन्होंने नया रायपुर का भी उदाहरण दिया कि नया रायपुर में अब तक बसाहट जो है वो नहीं हो पा रहा है। एक बेहतरीन जो नया रायपुर को बसाने की कोशिश यहां पर बीजेपी की सरकार ने की थी, उन्होंने बनाया था, लेकिन अभी तक उसकी बसाहट यहां पर नहीं हो पाई है। उसी तरीके से उन्होंने एक नए चेहरे को लेकर भी यहां पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा सीट कुर्सी को लेकर भाजपा के लिए मायने नहीं रखता है, उनके लिए जनता की सेवा मायने रखती है। तो इस तरीके से लगातार कई मामलों को लेकर जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं इसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि परिवारवाद बीजेपी में है। उन्होंने नाम भी गिनाए। छत्तीसगढ़ की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक सिंह, बलीराम कश्यप, उनके बेटे भी दोनों बेटे और भतीजे यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो सिंधिया है वो परिवार भी परिवारवाद बीजेपी में चल रहा है। अमित शाह हैं, उनके भी बेटे वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरीके से उन्होंने भी गिनाया कि किस तरीके से परिवारवाद की जो बात है बीजेपी कर रही है वो बीजेपी में भी है। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया कि कांग्रेस में जो परिवार है, चाहे वो राजीव गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें, उन्होंने सीधे तौर पर जनता के लिए, देश के लिए उन्होंने शहादत दी थी। उन्होंने कई ऐसे काम किए थे जिसको लेकर आज भी देश उन्हें याद करता है। यानी कि जबानी जंग यहां पर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने डी पुरेंदेश्वरी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हंटर वाली को यहां पर से हटा दिया गया है। डी पुरेंदेश्वरी के नाम पर उन्होंने कहा कि डी पुरेंदेश्वरी को छत्तीसगढ़ के प्रभार से हटा दिया गया है और बीजेपी अब लगातार चेहरे बदल रही है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में नितिन नवीन जो सहप्रभारी है, जिनको अभी भी सहप्रभारी रखा गया है, उनको भी हटाने की बात यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने की है। जुबानी जंग यहां पर तेज हो चुकी है और इस जुबानी जंग से समझा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस किसी भी तरीके से अब चुनावी मोड पर आ चुकी है और किसी भी तरीके से इन तमाम भाषणों के जरिए अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है और जनता का जो भरोसा है उसे वोट में तब्दील करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिवसीय बैठक लेने जा रहे हैं। खास बात यह है कि 2025 को लेकर आरएसएस का टारगेट है कि किस तरीके से हर गांव में आरएसएस अपने संघ को विस्तार कर सके, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके और इसी को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी उनकी सबसे पहली प्राथमिकता देखने को मिल रही है। आज छत्तीसगढ़ में आरएसएस के कई दिग्गज यहां पर शामिल होंगे। जेपी नड्डा भी उनमें से एक है। जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। उसके अलावा आरएसएस के कई प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ में इस बड़ी बैठक, आरएसएस की एक बड़ी बैठक रखने का उद्देश्य यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को किस तरीके से मदद मिल सकती है, किस तरीके से जो आरएसएस की सोच है, हिंदुत्व की सोच को किस तरीके से यहाँ पर लेकर फिर से जनता के बीच में जाएंगे। खास बात यही है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं 2025 में और उसको लेकर भी यहाँ पर आरएसएस जो है वो अलग अलग स्थानों पर अपनी पैठ जमाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी और यही सबसे बड़ी जो उद्देश्य है जिसको लेकर ये आज बैठक लगातार जारी है। खास बात यही रहेगी कि आरएसएस प्रमुख के मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे में किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी 3 बैठकें अलग अलग समाज के लोगों से भी होनी है। 36 संगठन इसमें शामिल होंगे और 36 संगठनों के साथ में समाज में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से जो समाज में परेशानियां चल रही हैं उन परेशानियों को कैसे दूर करना है, इन तमाम विषयों पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। इसके अलावा सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, इन मामलों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। संगठन विस्तार के साथ में किस तरीके से इन तमाम विषयों को लेकर जनता के बीच में प्रचारित किया जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर भी चर्चा होगी। यानी कि कुल मिलाकर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर न केवल बीजेपी बल्कि आरएसएस भी मैदान पर पूरी तरीके से उतर चुकी है। यानी कि एक बड़ी टीम के साथ में भाजपा और आरएसएस अब छत्तीसगढ़ में जनता के बीच में जाने को तैयार है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने आज एक बड़ी घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल ने मोबाइल चिकित्सा वाहन जो पहले इंसानों के लिए चलाया जाता था, अब उसको गौवंश के लिए भी चलाने की बात यहाँ पर कही है। उन्होंने एक नई घोषणा के तहत कहा है कि गौवंश की उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अब मोबाइल स्वास्थ्य सेवा
यहाँ पर शुरू की जाएगी। हर जिले में 1 से 2 मोबाइल स्वास्थ्य चिकित्सा जो वाहन होते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी है और ख़ास बात यह है कि आज यहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार बैठकें ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा गौवंश का जो मुद्दा होता है उस मुद्दे को लेकर भाजपा और आरएसएस ही लोगों के बीच में बातचीत करती हुई नजर आती है, फैसले लेती हुई नजर आती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भूपेश सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, नरवा गरवा घुड़वा बारी गोबर खरीदी योजना, इसके अलावा अन्य योजना, और अब मोबाइल चलित स्वास्थ्य सुविधा जो है वो गौवंश को उपलब्ध कराने की जो बात है वो भूपेश सरकार यहां पर करती हुई नजर आ रही है। यानी कि राजनीतिक रूप से भी अब यहां पर सीधे तौर पर इसे देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को इसको कितना फायदा मिलेगा। और आज जिस तरीके से यहां पर बैठक चल रही है, बैठक चलने के साथ में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। जाहिर सी बात है गौवंश पर भी चर्चा आरएसएस करते हुए नजर आएगी। लेकिन ऐसे में सीएम भूपेश बघेल का यह फैसला राजनीतिक किसके कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका कितना फायदा मिलेगा और किस तरीके से इसको संचालित किया जाएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है।